तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलते हैं? जिसके पास फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसा शुगर जिसके पास फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, इस टाइप के शुगर को बोला जाता है रिड्यूसिंग शुगर। जिसके पास फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, ऐसे शुगर जिसके पास फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, इस टाइप के शुगर को बोला जाता है रिड्यूसिंग शुगर। और ऐसे शुगर जिसके पास क्या है? फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप एब्सेंट है, जिसमें फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप एब्सेंट है, इस टाइप के शुगर को बोला जाता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो आखिर में रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है? ठीक है, इसके पास हैज फ्री, रिड्यूसिंग शुगर के पास फ्री क्या होता है? इसके रिड्यूसिंग शुगर के पास फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप क्या होता है? इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ गए? तो इसमें फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप क्या होता है? इसमें प्रेजेंट होता है। सो रिड्यूसिंग शुगर में क्या होते हैं? देखो, इसमें आपके फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इसमें आपके क्या होते हैं? फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर मैं बात करूं नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो आपका जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इसमें आपके क्या होते हैं? इसमें आपके एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके ठीक है एब्सेंट होते हैं। ठीक, तो इसमें आपके क्या एब्सेंट होते हैं? फ्री, इसमें आपके एब्सेंट होते हैं फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप। ठीक है, फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप इसमें होते हैं एब्सेंट। ठीक है, तो इसमें फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप क्या होते हैं भाई? इसमें आपके एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इसमें आपके क्या होते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आपके फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और रिड्यूसिंग शुगर में क्या होते हैं? इसमें फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो रिड्यूसिंग शुगर का मतलब क्या है कि इसमें आपके फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होंगे। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का मतलब क्या है कि इसमें आपके फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप इसमें आपके एब्सेंट होते हैं। ठीक है, समझ गए बात को? फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊं, देखो ध्यान से। तो आपको समझना है कि आखिर में जो आपके पास एक सॉल्यूशन है। ठीक है, एक सॉल्यूशन है, ये देखो। ठीक है, और इस सॉल्यूशन है, जो भी आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, जो भी आपका क्या है सॉल्यूशन है, जो आप ब्लू कलर का, जो कौन से कलर का सॉल्यूशन है, जो इसमें देखो, इसमें आपने सॉल्यूशन लिया। ठीक है, और इसमें जो इस सॉल्यूशन है, कौन से कलर का है? ये ब्लू कलर का है। ठीक है, ये ब्लू कलर का क्या है? देखो, ये आपका ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। ठीक है, और ठीक आपने इसमें रिड्यूसिंग शुगर ऐड किया। आपने क्या ऐड, इसमें आपने क्या डाला भाई? आपने इसमें डाला है रिड्यूसिंग शुगर। आपने इसमें क्या डाला है? देखो, आपने इसमें ऐड किया रिड्यूसिंग शुगर, आपने इसमें ऐड किया इस सॉल्यूशन में। ठीक है, ये इस सॉल्यूशन में आपने क्या किया? देखो, ये जो आपने सॉल्यूशन लिया, ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया भाई? उसके बाद आपने इस सॉल्यूशन में आपने रिड्यूसिंग शुगर को ऐड किया। आपने क्या किया? रिड्यूसिंग शुगर को इस सॉल्यूशन में ऐड किया। ठीक है, तो इससे क्या होगा? देखो, इससे क्या होता है समझना। इससे क्या होता है? इससे जो आपका ब्लू कलर का सॉल्यूशन जो था, वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होता है समझना। ठीक है, आपका जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, ये रेड कलर में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। मेरे पास रेड, ठीक है, मेरे पास रेड कलर का मार्कर नहीं है, तो आप ब्लैक को मतलब समझ लो कि आपके, ठीक है, रेड कलर में क्या हो चुका है? कन्वर्ट हो गया। तो कहने का सेंस, कहने का मतलब क्या है कि आखिर में देखो, पहले जो शुगर था, ठीक है, पहले जो आपका शुगर था, जो मतलब आपने सॉल्यूशन लिया, कौन से कलर का सॉल्यूशन था? ये आपका ब्लू कलर का सॉल्यूशन था। ये किस में चेंज हो गया भाई? ये रेड कलर में चेंज हो गया। क्यों? जब आपने इसमें रिड्यूसिंग शुगर को ऐड किया। जब आपने इसमें क्या किसको ऐड किया? जब आपने इसमें रिड्यूसिंग शुगर को ऐड किया, तो इससे क्या हुआ भाई? रिड्यूसिंग शुगर ने क्या किया? ब्लू कलर के सॉल्यूशन को रेड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और इसमें होता क्या समझो, इसमें ठीक है कॉपर 2+ जो होता है, ठीक है, जो कॉपर 2+ है, जिसको बोलते हैं क्यूप्रिक एन, इसको क्या बोलते हैं?
क्यूप्रिक आयन, ठीक है। क्यूप्रिक आयन किस में हो जाता है कन्वर्ट? क्यूप्रिक आयन कन्वर्ट होता है क्यूप्रस आयन में, ठीक है। जो क्या होता है देखो, जो हम लोग के पास क्यूप्रिक आयन कॉपर 2+ ये कॉपर 1+ में कन्वर्ट हो जाता है भाई, समझे। जो कॉपर, ठीक है, कॉपर 2+ किस में होता है कन्वर्ट? कॉपर 1+ में ये कन्वर्ट हो जाता है, समझे। क्यूप्रिक आयन आपका क्यूप्रस आयन में कन्वर्ट हो जाता है, समझ आया आपको। तो हम लोग का जो क्यूप्रिक आयन किस में होता है कन्वर्ट? हम लोग का क्यूप्रिक आयन कप्रस आयन में क्या हो जाता है? क्यूप्रस आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो क्यूप्रिक आयन किस में होता है कन्वर्ट? आप देखो इसको ध्यान से कि जो हम लोग का क्यूप्रिक आयन होता है, ठीक है, क्यूप्रिक आयन क्यूप्रस आयन में क्यूप्रस आयन में कन्वर्ट हो जाता है। जब आप इसमें क्या करते हो, जब आप इसमें रिड्यूसिंग शुगर को ऐड करते हो, ठीक है, जब इसमें आप क्या करते हो, रिड्यूसिंग शुगर को ऐड करते हो जब, तो क्या होता है, जो कॉपर 2+ कॉपर 1+ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसीलिए इसका कलर ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है। उसीलिए क्या होता है, जो इसका कलर था ब्लू, ठीक है, ब्लू से क्या हो जाता है, ये ब्लू से आपका रेड कलर हो जाता है, ठीक है। ये सॉल्यूशन आपका देखो, ये जो आपने सॉल्यूशन लिया, ये सॉल्यूशन आपका हो सकता है, देखो ध्यान से, ये सॉल्यूशन आपका हो सकता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन हो सकता है, बेनेडिक्ट और फेलिंग सॉल्यूशन। आप ये दोनों में से कोई सा भी ये सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। आपका ये बेनेडिक्ट हो सकता है या फिर आपका ये फेलिंग सॉल्यूशन, दोनों में से कोई सा भी सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो आपका ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन या फिर ये फेलिंग सॉल्यूशन, दोनों में से कोई सा भी सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। जिस पर आप, ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर को जब इस पर, ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर को जब इस, ठीक है, सॉल्यूशन पर बेनेडिक्ट या फिर फेलिंग सॉल्यूशन में आप जब क्या करोगे, आप जब इसको रिड्यूसिंग शुगर डालोगे, ऐड करोगे, तो इससे क्या होगा, क्यूप्रिक आयन क्यूप्रस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा भाई, इससे जो क्यूप्रिक आयन था, क्यूप्रिक आयन किस में हो जाएगा कन्वर्ट? क्यूप्रिक आयन क्यूप्रस आयन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कॉपर 2+ किस में हो जाता है चेंज? कॉपर 2+ कॉपर 1+ में चेंज हो जाता है। उसीलिए ये इसको बोलते हैं हम लोग का ये रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि रिड्यूसिंग शुगर के पास क्या होता है, ये इसके पास होते हैं फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप, ठीक है। सो रिड्यूसिंग शुगर में प्रेजेंट होता है फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप। किस में होते हैं? फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप आपके रिड्यूसिंग शुगर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो रिड्यूसिंग शुगर में आपके फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, उसीलिए आपका सॉल्यूशन ब्लू कलर से किस में हो गया चेंज? ब्लू कलर से सॉल्यूशन आपका रेड कलर में चेंज हो गया, ठीक है। क्यूप्रिक आयन जो था ये क्यूप्रस आयन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, समझ गए ना, ठीक। तो आपके देखो, आपका ये मैं हाईलाइट यहाँ पर हाईलाइट करके स्टार बना के लिख रहा हूँ, ठीक है। जितने भी क्या होते हैं, ऑल मोनोसेक्राइड, जितने भी क्या होते हैं भाई, मोनोसेक्राइड, हम लोग के जितने भी मोनोसेक्राइड हैं, ठीक है, और डाइसेक्राइड, जितने भी मोनोसेक्राइड हैं और हम लोग के डाइसेक्राइड हैं, ठीक है, जितने भी मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड में एक्सेप्ट सुक्रोज, डाइसेक्राइड में एक एक्सेप्शन है जिसको बोलते हैं सुक्रोज, ठीक, एक्सेप्ट सुक्रोज, सारे के सारे आपके होते हैं रिड्यूसिंग शुगर, सारे कैसे होते हैं, ये सारे के सारे आपके होते हैं, कैसे होते हैं, सारे के सारे आपके होते हैं रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। तो जितने भी क्या होते हैं, देखो जितने भी मोनोसेक्राइड है और आपके डाइसेक्राइड, जितने भी मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड, सारे के सारे आपके होते हैं क्या, रिड्यूसिंग शुगर, एक्सेप्ट सुक्रोज, बस सुक्रोज को छोड़कर जितने भी आपके मोनोसेक्राइड है या फिर आपके डाइसेक्राइड है, सारे के सारे आपके क्या है, रिड्यूसिंग शुगर, किसको छोड़ के, सुक्रोज को छोड़ के, ठीक है। और मैं बात करूं, देखो भाई, अगर मैं बात करूं ऑल पॉलीसेक्राइड, जितने भी हम लोग के पास, हम लोग का जो क्या होता, जितने भी क्या होते हैं पॉलीसेक्राइड, ठीक है, जितने भी क्या होते हैं पॉलीसेक्राइड होते हैं, जितने भी पॉलीसेक्राइड जितने भी होते हैं, एंड सुक्रोज और सुक्रोज,
जितने भी पॉलीसेकेराइड होते हैं और सुक्रोज जो होते हैं ये होते हैं आपके नॉन रिड्यूसिंग। ये कैसे होते हैं? ये होते हैं भाई नॉन रिड्यूसिंग। समझे? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि आखिर में जितने भी मोनोसेकेराइड, ऑल मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड, जितने भी मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड जो होते हैं, ठीक है, सारे के सारे आपके होते क्या है? सारे के सारे होते हैं हम लोग के रिड्यूसिंग शुगर, एक्सेप्ट सुक्रोज। सुक्रोज को छोड़कर, ठीक, सुक्रोज को छोड़कर जितने भी आपके मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड होते हैं सारे के सारे आपके रिड्यूसिंग शुगर में आते हैं। सारे के सारे किस में आते हैं आपके भाई? सारे के सारे आपके आते हैं किसमें? रिड्यूसिंग शुगर में आते हैं, ठीक है। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का मतलब है कि इसमें देखो, इसमें आपके जितने भी पॉलीसेकेराइड होते हैं और जितने भी सुक्रोज, मतलब भाई ऑल पॉलीसेकेराइड, जितने भी पॉलीसेकेराइड होते हैं और सुक्रोज किस में आते हैं? आपके नॉन रिड्यूसिंग में। रिड्यूसिंग का मतलब क्या है? रिड्यूसिंग शुगर का मतलब होता है जिसके पास फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। रिड्यूसिंग शुगर उस शुगर को बोलेंगे जिसके पास फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का मतलब है कि जिसके पास फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप एब्सेंट है। अगर मैं समझो, अगर मैं इस सॉल्यूशन पर, आपका जो सॉल्यूशन किसका है? बेनेडिक्ट या फिर फेलिंग सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसका है? देखो बेनेडिक्ट या फिर ये फेलिंग सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर मैं इस सॉल्यूशन पर नॉन रिड्यूसिंग शुगर लेता, अगर मान लो मैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर लेता, तो क्या ये कलर चेंज होता? क्या ये कलर आपका ब्लू कलर से ब्लैक, ठीक है, ब्लू कलर से आपका रेड कलर में चेंज होता? नहीं, ये कलर चेंज नहीं करता। क्यों? क्योंकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर के पास फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप नहीं होता, ठीक है। उसीलिए अगर मैं यहाँ आपका नॉन लेता, ठीक है, यहाँ अगर मैं देखो, यहाँ अगर मैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर लेता तो आपका कलर चेंज नहीं होता, यहाँ कलर चेंज नहीं होता। ये ब्लू का क्या रहता? ये ब्लू का ब्लैक है, ये ब्लू का क्या? ये ब्लू का, ठीक है, ब्लू का ब्लू ही रहता। यहाँ कोई भी सॉल्यूशन का कलर चेंज नहीं होता। अगर मैं क्या लेता भाई? अगर मैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर लेता तो, ठीक है, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर में क्या होता है? ब्लू कलर में ही रहता, ठीक है। ये आपका ब्लू कलर ही होता, समझे? इसमें कलर चेंज नहीं होता, ठीक है। मतलब ये क्यूपरिक आयन क्यूपरस आयन में कन्वर्ट नहीं होता, ठीक। इसमें क्यूपरिक आयन किस में नहीं होता कन्वर्ट भाई? क्यूपरिक आयन हम लोग का क्यूपरस आयन में कन्वर्ट नहीं होता। तो ये कॉन्सेप्ट सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आखिर में रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलते हैं, ठीक। आपके केमिस्ट्री का टॉपिक, आपके बायोलॉजी का टॉपिक, दोनों टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है। क्योंकि आपका रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर आपके केमिस्ट्री वाले पार्ट में भी आता है, केमिस्ट्री में, ठीक, बायोमोलिकुल्स चैप्टर में, और आपका जो बायोलॉजी है बायोमोलिकुल्स, इसमें भी आपका क्या आता है? आपका रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बहुत सिंपल है, मैंने आपको सिंपल वे से समझाया कि आखिर में रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलते हैं और नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलते हैं, मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। तो ये हम लोग का था रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।